बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हमने आचार्य केशव की रामचंद्रिका के चयनित अंशों की व्याख्या आपको कराई थी। अब इस सप्ताह हम रीतिकाल के दूसरे प्रमुख कवि बिहारी सतसई के कुछ अंशों की, महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत करेंगे। बिहारी रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं और उनके छोटे छोटे दोहों में अथाह अर्थ गांधीर्य भरा हुआ है। उन्हीं दोहों की व्याख्या यहाँ आज की जाएगी। प्रथम दोहा है बिहारी का, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। यहाँ पर बिहारी अपनी आराध्य देवी राधिका की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं और अपनी आराध्य देवी राधा से अपनी सांसारिक बाधाओं को, अपने कष्टों को, अपनी पीड़ाओं को दूर करने की, उनका हरण करने की विनती करते हैं। बिहारी कवि कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। हे चतुर राधा, नागरी चतुर, हे चतुर राधा, मेरी भव सांसारिक, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। हे चतुर राधे, मेरी सांसारिक बाधाओं को, मेरी सांसारिक पीड़ाओं को, मेरे सांसारिक तापों को दूर करो। अब वो राधा की गुणों का गान करते हुए कहते हैं कि वो चतुर राधा कैसी है। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई, जिसके तन की, शरीर की छाया पड़ने मात्र से, परछाई पड़ने मात्र से ही या झलक मात्र से ही श्याम हरित दुति होए, श्याम हरित दुति वाले हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। बिहारी छोटे से दोहे में विस्तृत अर्थ भरने की कला में निपुण है। उनके एक एक दोहे में कई अर्थ, एक एक स्थान पर कई अर्थ निकलते हैं। इस दोहे की नीचे वाली जो पंक्तियां हैं, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई, इसके भी अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। पहला अर्थ तो जैसे मैंने बताया कि जिसके शरीर की छाया पड़ने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मन वाले होते हैं, ऐसी चतुर राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। इसका दूसरा अर्थ भी विद्वानों ने यह निकाला है, या इसका दूसरा अर्थ इस तरह से प्रतिबिंबित होता है कि जा तन की छाई पड़े, जिसके शरीर की छाया पड़ने मात्र से ही श्याम हरित दुति हुई, श्याम हरित दुति वाले हो जाते हैं। यानी कि श्याम की दुति, कांति भी हरण कर ली जाती है या फीकी पड़ जाती है। कि राधा की आभा इतनी दिव्य है, इतनी अलौकिक है, वो इतनी प्रकाशमय और तेजोमय है कि भगवान श्री कृष्ण का जो श्याम वर्ण है वो भी उनके सामने फीका पड़ जाता है। तो सांसारिक बाधाओं की तो बिसात ही क्या, उनकी सामर्थ्य ही क्या, जो वो राधा के आभा मंडल के सामने ठहर सकें, या राधा के दिव्य आभा, दिव्य प्रकाश या दिव्य ज्योति के सामने सांसारिक बाधाएं ठहर नहीं सकती, ऐसा बिहारी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अर्थ और भी इस दोहे का निकलता है, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई, जिसके शरीर की छाया पड़ने मात्र से ही श्याम हरित दुति हुई, श्याम वर्ण हरित कांति वाला हो जाता है, श्याम वर्ण हरे रंग का हो जाता है। यहाँ पर एक चीज और प्रकट है कि बिहारी को रंगों का, रंग विज्ञान का भी ज्ञान है। जिस प्रकार से पीले और श्याम वर्ण या नीले वर्ण को मिलाकर के हरा रंग बनता है, तो उसी का संकेत यहाँ बिहारी ने किया है कि जिस प्रकार से राधा के पीत वर्ण, स्वर्णिम आभा का प्रकाश पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हरे रंग वाले हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रंग भी परिवर्तित हो जाता है उनकी आभा के कारण, उनके दिव्य प्रकाश के कारण। या पाप नष्ट हो, श्याम वर्ण काला रंग पाप का भी प्रतीक है, तो जिनकी शरीर की परछाई पड़ने वाले मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। यहाँ पर बिहारी ने
अपनी आराध्य देवी राधा से ये आग्रह किया है कि हे चतुर राधा, मुझे उसी रूप में दर्शन दे करके कृतार्थ करें, मेरे पापों का नाश करें, जिस रूप से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं, या काला रंग हरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, या पाप पंख नष्ट हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं, मेरे सांसारिक क्लेशों का नाश करें, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। इस प्रकार बिहारी राधा की आराधना करते हुए अपने जीवन से कालिमा रूपी पापों, विघ्नों और तामसिक वृत्तियों को हटाकर ज्योतिमय पुण्यों और सात्विक वृत्तियों में उन्हें परिणत करने की प्रार्थना करते हैं और उनसे दर्शन देने का आग्रह करते हैं, उनसे विनती करते हैं। इस दोहे के अंतिम पंक्ति में श्याम हरितुक्ति में श्लेष अलंकार है। एक ही स्थान पर श्याम के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। जहाँ पर एक ही स्थान पर किसी शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसके अतिरिक्त इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है। और दूसरा मंगलाचरण है, स्तुति है यहाँ पर अपनी आराध्य देवी की। अब दूसरा दोहा लेते हैं बिहारी का। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन विरदु बारक बारन उतारी। यहाँ पर बिहारी अपने आराध्य श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, और वंदना करते हुए एक तरह से वो अपने आराध्य को चुनौती भी देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मेरा उद्धार नहीं किया है, मैं कब से पुकार रहा हूं लेकिन फिर भी आप उद्धार नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से वो कृष्ण अपने आराध्य को चुनौती दे रहे हैं और उनसे अपना उद्धार करने का आग्रह भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार। हे प्रभु, ये आपने अच्छा ही किया कि मेरी पुकार को भी अनाकनी कर दिया, अनाकानी कर दी सुनने में, यानी उसको सुना नहीं, सुन करके अनसुना कर दिया। और मैं निरंतर पुकार रहा हूँ अपना उद्धार करने के लिए, गुहार लगा रहा हूँ, और गुहार करते करते, पुकार करते करते मेरी पुकार भी फीकी पड़ गई है, उसमें भी मंदता आ गई है, शिथिलता आ गई है, क्योंकि बहुत समय हो गया है और मैं अंदर से एक तरह से निराश और हताश हो गया हूँ कि मैं कब से पुकार रहा हूँ, उसके पश्चात भी मेरे आराध्य ने मेरी पुकार को अनसुना कर दिया है। तजो मनो तारन विरदु बारन बार बारक बारन तार। ऐसा प्रतीत होता है प्रभु कि केवल एक बार गज के शिशु का उद्धार करने के पश्चात आपने तजो मनो तारन विरदु, तारन उद्धार करने का, विरद प्रतिज्ञा, जो आपका यश था कि आप पापियों का उद्धार करते हैं, आप पतितों का उद्धार करते हैं, वो यश ही आपने त्याग दिया है, उस यश को ही आपने छोड़ दिया है, क्योंकि मुझ जैसा पापी कब से पुकार रहा है और आपने अभी तक मेरी पुकार नहीं सुनी है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि आपने पापियों का उद्धार करने का जो प्रण लिया था, उस प्रण से आप विमुख हो गए हैं। इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है मनु। मनु माने मानो। जहाँ काव्य में मानो, मनु, जनहु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग करके उदाहरण दृष्टांत रूप में दिया, दूसरी पंक्ति कही जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। तो यहाँ भी कवि संभावना प्रकट करता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो आपने अपना विरद त्याग दिया है, पतितों का उद्धार करने का जो आपका प्रण है, प्रतिज्ञा है, उसका आपने त्याग कर दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर इस दोहे में कवि बिहारी अपने आराध्य को उपालंभ देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वो उपालंभ दे रहे हैं कि एक पशु के लिए तो आप भागते हुए आए और उसका उद्धार कर दिया, दूसरी तरफ एक मनुष्य है, निरंतर अपना उद्धार करने के लिए पुकार कर रहा है, लेकिन आप
उसकी पुकार को अनसुनी किए हुए हो। इस तरह से यहाँ अपने आराध्य को उन्होंने उपालंब दिया है। कहने का अभिप्राय है, कुल मिलाकर वो चुनौती दे रहे हैं कि आपने हाथी का तो उद्धार कर दिया लेकिन मेरा उद्धार नहीं किया, आपको मेरी पुकार सुननी ही पड़ेगी, अपने विरध का, अपनी प्रतिज्ञा का आपको पालन करना ही होगा, मुझ जैसे पापी का भी आपको उद्धार करना होगा।